Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to continue our language studies. In the previous classes, we completed our present tense and past tense, and today's topic is future tense. Future tense, a tense in which we generally express our future actions. जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं, हमारी प्रेजेंट की जो एक्टिविटीज़ है उससे प्रेजेंट करते हैं. इसी तरीके से पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट की जो एक्टिविटीज़ है उसे हम प्रेजेंट करते हैं. और फ्यूचर नाम ही से पता है कि मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले दिनों के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वो हम कहने के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जिस तरीके से हमने प्रेजेंट और पास्ट के जो अलग अलग 4 टाइप्स हैं उन्हें देखा था, वैसे ही यहाँ भी हमारे पास जो सबसे पहला रहेगा दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस को भी हम फार्मूले का इस्तेमाल करके ही समझेंगे. हमने तमाम टेंसेस को फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए समझा है और साथ ही साथ अपनी जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है उसका भी इस्तेमाल किया है कि जो हमें कन्फ्यूजन रहता है वो नहीं रहेगा. तो इसमें हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे. सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. In this formula, you can express your simple future tense. Here, you are observing subject, will oblique shall and first form of the verb and object. Here, as per the formula, we can construct some examples, then we will get the concept of this tense. For example, we may take he will attend the class. Same as I shall go there tomorrow. Same as they will submit their projects on the next Monday. Same as we can take another example here. My student will achieve his goal. Same as I will teach you everything about the topic. Here I have constructed some examples as per the formula. Now we are going to see the formula and the sentences. Here he will attend the class. Here he is our subject. Then I have used will. What I want to clear here, I have used here will. First form of the verb, object. Same as here, you are observing I have used I. It's my subject and it's first person singular. So that I have used here shall. पता क्या चल रहा है? When you are going to use first person as a subject, means you have to use
शल, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और दैट में भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यानी आई और वी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपने फ्यूचर में शल इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आपने विल इस्तेमाल करना है, यानी आपको फर्स्ट पर्सन को ही बेस बनाना है कि फर्स्ट पर्सन में आपने शल यूज़ करना है। सेम एज हियर, गो फर्स्ट फॉर्म, देयर टुमारो। Now see the third sentence, they will submit their project on the next Monday. Here they is your subject, so I have used here will, then first of the verb, then object. Then my students will achieve his goal. My student will achieve. So here my student is third person and singular, so that I have used will, then achieve verb, his goal, object. I will teach you everything about the topic. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है आई, लेकिन हमने क्या कहा था कि अभी फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट आप ले रहे हो, चाहे तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो आपने शल इस्तेमाल करना है। लेकिन कभी कभी स्पोकन इंग्लिश में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल इस्तेमाल करते हैं। वो कब? जब आपको अपनी किसी बात पर ज़्यादा एश्योरेंस रहे, आप श्योरली कोई बात को कह रहे हो, तो आप विल इस्तेमाल कर सकते हो स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन आपको ग्रामेटिकली ये याद रखना है कि आपको फर्स्ट पर्सन के साथ शल इस्तेमाल करना है फ्यूचर में, और अदर पर्सन्स जो भी रहें फर्स्ट को छोड़कर उनके साथ आपने क्या यूज़ करना है, जो भी आपका अनदर वर्ड है विल आपने यूज़ करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी आवर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस फॉर दिस पर्टिकुलर टेंस। हियर ही विल अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड करेगा। आई शैल गो देयर टुमारो, मैं वहाँ कल जाऊँगा। They will submit their projects on the next Monday, वो अगले मंडे को अपने प्रोजेक्ट्स सबमिट करेंगे। My students will achieve his goal, मेरा तालिब इल्म या मेरा स्टूडेंट जो है वो अपने गोल को हासिल करेगा। I will teach you everything about the topic, मैं टॉपिक से मुतालिक सब चीज़ें हैं, सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तो पता क्या चल रहा है, यहाँ पर करूँगा, आऊँगा, जाऊँगा, ये जो हम एक्शंस दे रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। नाउ द नेक्स्ट टेंस इज हियर यू विल सी फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर और प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव आर टेंस इन विच वी जनरली एक्सप्रेस फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शंस। इस जो फ्यूचर में हमारी प्रोग्रेस में एक्शंस रहेंगी उससे मुतालिक हमने कुछ कहना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर आप देख रहे हो विल शैल सिमिलर है, देन बी का क्या इजाफा हो रहा है, देन आईएनजी फॉर्म हमको यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, आई शैल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर in the evening. Same as we can give, my mother will be preparing meal for me. Here I have used only two examples. Future continuous, will shall is similar, be हमने ऐड करना है, then ing form of the verb, then object. Here I have used example, I shall be solving the question paper in the evening. यहाँ पर आप देख रहे हो I सब्जेक्ट है इसलिए हमने shall इस्तेमाल किया, then be आपने ऐड करना है, ing form of the verb and object. सेम एज हियर, माई मदर थर्ड पर्सन है इसलिए हमने विल इस्तेमाल किया, देन बी, देन प्रिपेयरिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब, मील ऑब्जेक्ट। हियर इन आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक इट,
आई शैल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर इन द इवनिंग, यानी मैं शाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा होगा। यहाँ जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग लेंगे ना, तो हम एक पर्टिकुलर टाइम में यानी फ्यूचर के एक वक्त के मुतालिक हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि हम इस वक्त ये कर रहे होंगे। इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम एज माई मदर विल बी प्रिपेयरिंग मील फॉर मी, मेरी मदर जो है मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी दे सकते हैं, टुमारो, इवनिंग, या जो भी आपको एक डेट टाइम देना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे हमको एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि सिंपल फ्यूचर में क्या हो रहा है, करूँगा, क्या करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या हो रहा है, कर रहा होगा, यानी वी आर इमेजिनिंग अ फ्यूचर प्रोग्रेसिव एक्शन। नाउ द थर्ड टेंस ऑफ फ्यूचर इज future perfect tense. Future perfect tense, a tense in which we generally express our future completed actions, यानी जो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी एक्शंस, उससे मुताबिक कुछ कहने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। यहां हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Here if you will compare it with this formula, you will see the difference are there. Subject is similar, will shall is similar, the difference is there that here we have to add have, here we have added be, then third form of the verb, and here we have used ing form of the verb, means here have and their third form of the verb and then object. As per the formula we can construct some examples, just like she will have submitted her project on the next Monday. Same as we can take another example. My students will have learned everything about their syllabus in the end of the next month. Here we are assuming some actions will complete in future. Here firstly, as per the formula you will see subject she, subject is she, so that I have used will, then have हमने add करना है, then third form of the verb, then whatever object. Here my students subject, so हमने will इस्तेमाल किया है, then have, then third form of the verb. Now we will try to understand it in our understanding language. When you are going to say about future perfect tense, तो हमने यहाँ पे दिया है she will have submitted her project on the next Monday, यानी वो अगले मंडे को अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर चुकी होगी। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा फ्यूचर का एक पर्टिकुलर डे या डेट या कोई पर्टिकुलर वी कैन से इवेंट हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस दिन वो काम को कर चुकी होगी, यानी काम मुकम्मल हो चुका होगा। इसी तरीके से माई स्टूडेंट्स विल हैव लर्न्ड एवरीथिंग अबाउट देयर सिलेबस
इन द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी मेरे स्टूडेंट अगले महीने की आखिर तक अपने सिलेबस से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ें क्या होंगे, सीख चुके होंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं और उससे मुताल्लिक़ हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि इस वक्त तक ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। नाउ द नेक्स्ट टेंस दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट continuous tense. Future perfect continuous, here the formula will be subject plus will oblique shall plus have plus been plus ing form of the verb plus object. If you will compare it with future perfect tense, you will see the difference are there. Here we have subject, similarly here will shall is there, similar, then have is also there, then here we have to add been, ing of the verb will be used here. Here we have seen we have used third form of the verb, and here we have to use ing form of the verb, and then object is similar. Now we can construct some examples of this future perfect continuous tense, just like my students will have been studying in the medical college in 2000. Next example I can give you, he will have been solving the question paper in the next month. Here I have constructed two examples as per our formula. Here you observe that subject will shall have been ing form of the object. Here as per our formula I have used my students is our subject, then I have used will. Why? Because here the subject is not first person, then have, then been, यानी फर्स्ट पर्सन वाली जो कंडीशन है ना हमारी वो चारों में भी रहेगी, यानी सिंपल फ्यूचर में भी रहेगी, फ्यूचर कंटिन्यूस में भी, यानी जहाँ भी आप अगर फ्यूचर का कोई टेंस है और वहाँ पर अगर आप फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहे हो तो ग्रामेटिकली आपने क्या करना है, शैल इस्तेमाल करना है जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट, और अगर आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है तो आपने क्या यूज़ करना है, विल। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ हैव ऐड किया, देन बीन, देन आईएनजी फ्रॉम द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। देन सी द नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, here should be paper, question paper in the next month. यहाँ पर as per this formula we have constructed some examples. Now we will try to understand it in our understanding language. My students will have been studying in the medical college in 2025. यानी हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे स्टूडेंट्स 2025 में क्या कर रहे होंगे, मेडिकल कॉलेज में स्टडी करते आ रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास में हम सेंस रखेंगे, हमने यहाँ पे करना क्या है, करते आ रहे होंगे, हम ये आपको वर्ड दे रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर रखना है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास में अभी जो टेंस हमने देखा है फ्यूचर कंटिन्यूस, वहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में क्या रख रहे हैं, कर रहे होंगे, और यहाँ पर हमने क्या बोलना है, करते आ रहे होंगे। एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम कर भी, यानी हमारे स्टूडेंट कर भी चुके होंगे स्टडी वहाँ पर, यानी कुछ ईयर्स वहाँ के हो चुके होंगे और कुछ वो प्रोग्रेस में होंगे। उस सिचुएशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज हम दे रहे हैं करते आ रहे होंगे। जैसे हमने अगर इनको डिफ्रेंशिएट किससे करना है, कर रहे होंगे से, कि हम अगर फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हम क्या अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज ले रहे हैं,
कि भाई कर रहे होंगे, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल्स लिया, और यहाँ पर हम जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स देना है वहाँ पे थोड़ा फ़र्क क्लियर करने के लिए सिर्फ क्या कि करते आ रहे होंगे, मतलब वहाँ पे कुछ काम वो कर चुके होंगे, कुछ ईयर्स स्टडी कर चुके होंगे और कुछ उनका प्रोग्रेस में होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे करते आ रहे होंगे। सेम एज ही विल हैव बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता आ रहा होगा। यानी यहाँ पर हमको बोलना क्या है कि वो कुछ पेपर्स सॉल्व कर भी चुका होगा और वो प्रोग्रेस में भी होगा। उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर टेंसेस। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई आवर लर्निंग वेरेवर वी आर गेटिंग चांस। यानी आपने क्या करना है, अब आपने कोशिश करना है कि इन टेंसेस का इस्तेमाल करना है और अपने सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करना है। और जहाँ पर भी हम कोई सेंटेंस अपने लिख रहे हैं वहाँ पर हमने श्योर रहना है कि हम किस टेंस में लिख रहे हैं। जितने यानी हम जो भी लिख रहे हैं उसमें अगर हम श्योर हैं तो फिर क्या होगा, देयर विल बी परफेक्शन। इट्स टाइम टू डू more and more practice, because you know very well practice makes a man perfect. Whatever you will do, the perfection is depend on your practice. Now we will continue the next topic in the next class.